तो सबसे पहले इस कार्यक्रम में आइए ग्राफिक्स के माध्यम से समझते हैं कि क्या कहती है ये रिपोर्ट और क्या है भारत के लिए इस रिपोर्ट के मायने। तो ये रिपोर्ट जो है कह रही है कि वित्त वर्ष 2026-27 में 6.4% ग्रोथ का अनुमान इसमें जताया गया है और ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरह से वैश्विक उथल पुथल चल रही है उसके बाद वित्त वर्ष 2027-28 की देखते हैं तो इसे और बढ़ा दिया गया है। ये ग्रोथ का अनुमान 6.7% जो है वो बढ़ गया है। तो ये भी दिखाता है भारत पर विश्वास, साथ ही लगातार मजबूत विकास की उम्मीद है क्योंकि ग्रोथ के ये आंकड़े हैं, ये दिखाते हैं कि किस तरह से जो विकास की उम्मीद है वो बढ़ती जा रही है और अर्थव्यवस्था में इनसे तेजी बरकरार रहेगी। और ये भी समझना बेहद महत्वपूर्ण है कि ये आंकड़े क्यों अहम हैं और क्यों ये आंकड़े बताए गए हैं, क्या अर्थव्यवस्था में प्रमुख कारण हैं। तो इसमें अर्थव्यवस्था में तेजी जो है वो लगातार बरकरार है। चीन समेत कई देशों से आगे भारत जो है वो निकल चुका है। इसी तेजी का ये नतीजा है और ये जो तेजी है अपने आप में बहुत कुछ कहती है, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण ये तेजी है। इसके क्या कुछ प्रमुख कारण हैं ये भी हम आपको बताएंगे क्योंकि सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था जो है अब भारत बन चुका है। तो ये अपने आप में वैश्विक विश्वास का एक बहुत बड़ा आधार बताता है। और इसकी वजह क्या है? घरेलू मांग से इसे मजबूती मिली है। घरेलू मांग क्यों मजबूत होती है? जब देश के लोग अधिक खरीदारी करते हैं, घर, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य वस्तुओं पर खर्च बढ़ता है तो उद्योगों का उत्पादन भी बढ़ता है और इससे कंपनियों का कारोबार बढ़ता है, नए रोजगार पैदा होते हैं और अर्थव्यवस्था को लगातार वृद्धि मिलती है। इसके साथ ही निजी खपत में लगातार बढ़ोतरी हुई है, ये भी इसका प्रमुख कारण है। निजी खपत में और इसके साथ ही सेवा क्षेत्र का भी शानदार प्रदर्शन रहा है। सेवा क्षेत्र का शानदार प्रदर्शन इसके प्रमुख कारणों में शामिल है। निवेश और कारोबार को इससे बड़ी गति मिली है। तो ये अपने आप में कारक हैं जिनकी वजह से ये आंकड़े आए हैं। आर्थिक आधार को इन आंकड़ों से एक बड़ी मजबूती मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है ग्रोथ के आंकड़े। पश्चिम एशिया तनाव का जो असर है वो भारत पर सीमित रहा है, भारत पर इनकी वजह से नहीं हुआ है। तो ये दीर्घकालिक विकास की एक संरचना को भी दिखाता है, किस तरह का जो रोड मैप है वो भारत फॉलो कर रहा है और उसकी वजह से ये एक बड़ी सफलता मिल रही है। दुनिया में जिस तरह से युद्ध और तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव आया है, व्यापारिक तनाव आया है, उसके बीच ये आंकड़े बेहद महत्व रखते हैं। ऊंची ऊर्जा की कीमतों की चुनौती भी थी, ये चुनौतियां हम बता रहे हैं किन चुनौतियों के बीच में ये आंकड़े आए हैं। वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद ये मजबूती बनी हुई है, तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और इसी पर हम आज चर्चा करेंगे किस तरह से घरेलू अर्थव्यवस्था ने एक बड़ा सहारा दिया है और जिनकी वजह से IMF ने ये आंकड़े जारी किए हैं और वैश्विक पटल पर जो भारत का एक विश्वास है, जो अर्थव्यवस्था में मजबूती है, वो लगातार बनी हुई है और ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। क्यों ये महत्वपूर्ण है, इसी पर आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। लेकिन ये भी आपको बता दें कि अगर वैश्विक हालात सुधरते हैं तो विकास में और ज़्यादा तेजी आएगी। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि अर्थव्यवस्था के लिए ये बेहद बड़ी खबर है, बेहद सुखद खबर है। और अब आपको दिखाते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। दुनिया की अर्थव्यवस्था पर नजर रखने वाली संस्था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने अपनी जुलाई वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट में वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर भरोसा जताया गया है। IMF के मुताबिक वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की अर्थव्यवस्था 6.4% की दर से बढ़ सकती है। ये अनुमान भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में बनाए रखता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस विकास दर के साथ भारत चीन समेत कई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं से आगे रहेगा। हालांकि IMF ने पश्चिम एशिया में जारी तनाव, ऊंची ऊर्जा कीमतों और वैश्विक अनिश्चितताओं को भी चुनौती बताया है। लेकिन IMF ने भारत की आर्थिक मजबूती का श्रेय मजबूत घरेलू मांग, निजी खपत और सेवा क्षेत्र को दिया है। IMF का आकलन साफ है कि आने वाले वर्षों में भी भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल रहेगा। यानी वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की आर्थिक रफ्तार मजबूत बनी रहने की उम्मीद है। और हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं।